तो हमें जो है बेसिकली अभी थोड़ी जल्दबाजी हमें इस बात की करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो तो करें ही करें। हमें बूथ लेवल के चंद्रगुप्त से मुझे लगता है कि प्रारंभ करना चाहिए। तो जी क्या हम बूथ लेवल की एक सूची बनाकर जी सर। किसी व्यक्ति को जो है बूथ प्रतिनिधि बना दें, बूथ इंचार्ज बना दें, और उसकी जिम्मेवारी है कि वो बूथ एरिया में वो तो खुद जुड़ ही जाएगा और बूथ एरिया के लोगों को जोड़ना चालू करेगा। तो घर घर उसकी पहचान भी हो जाएगी और हर घर के सदस्य जो है वो जुड़ने लग जाएंगे। तो हमारे चंद्रगुप्तों की संख्या और हमारे सदस्यों की संख्या दोनों बढ़ जाएगी। इस एक दौरान बूथ। हमें उन्हीं लोगों में से चंद्रगुप्त पहचानने की भी मौका मिलेगा कि जी बूथ लेवल का चंद्रगुप्त कौन बनना चाहता है, ब्लॉक लेवल का कौन बनना चाहता है, सब डिवीजन लेवल का कौन बनना चाहता है, जिला लेवल का कौन बनना चाहता है, राज्य और राष्ट्र के स्तर के कौन बनना चाहते हैं। तो छोटी जगह में रहने वाला भी प्रतिभावान भी हो सकता है, सोच और क्षमता भी रखने वाला हो सकता है। वो किसी भी जी लेवल पे अपने आप को अपग्रेड करने की यदि उसकी सोच और शक्ति है तो मेहनत करके वहां पहुंच सकता जी है, राइट। और जी फिर सर। जो जी 4 लेवल अपन ने कहे, जो कि जी डायरेक्ट कंपटीशन से हमें लोगों को पराजित करके वहां पर अपने लोगों को बैठाना होगा, अपने चंद्रगुप्तों को पहुंचाना होगा। तो ऊपर से कहें तो सांसद स्तर, और अभी चूंकि अपन ने 2023 में ऑलरेडी निर्णय ले लिया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमें चंद्रगुप्तों को उतार कर और चंद्रगुप्तों को अपने आप को स्थापित बहुत जल्दी मेहनत करके करना होगा, जिससे कि वो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता को स्वतः पराजित कर देंगे और वो भी बिना खर्च किए हुए। जी और जब हाथ अंगन कंगन को आरसी क्या वाली स्थिति होगी, यदि हम जी इन 3 राज्यों में ये जैसे ही सिद्ध कर पाएंगे तो हमें 2024 का रास्ता हमारा और भी सुगम होगा और मॉडल सब लोगों के सामने होगा। तो जी हमारे उसमें हमें 2 फायदे मिलेंगे। एक तो जी फायदा मिलेगा कि इन राज्यों में जो भी हमें 4, 5, 6 महीने मिलेंगे उस समय हम कुछ करके दिखा पाएंगे, नंबर 1। नंबर जी 2 जो है, उस मॉडल को जब लोगों देख चुके होंगे तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी एक स्वतः विश्वास ना होने वाली स्थिति बनती है, क्योंकि इतनी अच्छी चीज वो भी बिना खर्च के, बिना जो है आम सभाएं किए, बिना जो है ना ये जो राजनेता जोकर जो कर रहे हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के, बाहुबली प्रवृत्ति के और कुसंस्कारित संतानें जो हैं, जो ये कर रही हैं, वो हम कुछ भी नहीं करेंगे और इसके बाद भी इन सभी को पराजित कर पाएंगे। तो हम देश के स्तर पर हर लोगों के लिए एक जीते जागते एग्जाम्पल बन जाएंगे। हम लोग एक रिसर्च का विषय बन जाएंगे। तब तक जो है हम राष्ट्र स्तर पर सभी 543 जगहों पर जो है अपने चंद्रगुप्तों को न केवल विजयी बना पाएंगे, बल्कि इनको न केवल हराएंगे, बल्कि अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। और जी इनकी जमानतें जब्त होना ही चाहिए, क्योंकि इन्हें तो हमारा प्रतिनिधि होना ही नहीं चाहिए था। ना जी इनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है। तो फिर हमारे ये प्रतिनिधि क्यों हैं? जी किस 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 वजह से हमारे प्रतिनिधि होना चाहिए? और ये इतने दुष्ट हैं कि अपने कुसंस्कारित बच्चों को भी हमारे ऊपर थोप रहे हैं। अब बताओ, लालू का जो बच्चा है उसको जी एक मुख्यमंत्री के की सुविधाएं मिली हैं और वो 9वीं फेल रह गया, तो ये अनपढ़ गंवार भी हैं और कुसंस्कारित भी है। तो जी अनपढ़ गंवार और कुसंस्कारित जो है ये इनकी संतानें हमारी विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सर। जिस आदमी की शिक्षा ही नहीं है वो क्या निर्णय लेगा और क्या सोच रखेगा जी। नहीं, लेकिन यदि हम बहुत जल्दी बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल इनकी सूची बना के और लोगों को जो है ना काम में यदि हम लगा देंगे तो हम बड़ी आसानी से
तो वो चीज जो है ना जमीन पे उतार देंगे। और जैसे ही हम इन 3 राज्यों में ऐसा कर पाएंगे, ये लोगों के लिए जीता ज्यादा जागता उदाहरण होगा। फिर हमें देश के स्तर पर कुछ ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेंगे, क्योंकि लोग बाग तब तक पूरी तरह से कन्विंस भी हो चुके होंगे। और इससे जो मिलने वाले लाभ जो है, जिनकी राज्य सरकार की जो सीमा है कि लिस्ट 2 में जो राज्य सूची है उन विषय पर ही कार्रवाई कर पाएंगे, लेकिन वो भी कम नहीं है। विशेष तौर पर पुलिसिंग जो है इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जी तो उस हद तक तो हम कर ही पाएंगे। और यदि जी जो सर। है केंद्रीय सरकार और नरेंद्र मोदी जी उसे अवरोधित करेंगे, तो वो और ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे, जी तो उनकी शिकस्त और ज्यादा खराब होगी। फिर जी जी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सही बात है सर। तो मुझे लग रहा है कि देखो, मैं ठहरा एक अधिकारी, राइट, और जी मेरा अधिकारी का जीवन रहा, राइट। जी लोग बाग मुझे बहुत जानते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं जानता हूं, राइट। जी तो जी तो कोई ना किसी को तो सूची बनाना होगी ना। वो सूची कौन बनाएगा? पता क्या सर, हाँ एक एक बूथ पे लगभग 1,000 वोट होती हैं जी। हाँ हाँ। मतलब एक बूथ पे हमें कम से कम 5 आदमी चाहिए जी। आप तो 5 कह रहे हैं, जो बूथ प्रभारी होगा वो अभी से जो है ना संगोष्ठियां चालू करेगा, तो आप तो कह रहे हो 5, हम तो कह रहे हैं 1,000 में 800 हमारे होंगे। आप जी मेरी जी बात समझ रहे हो ना? जी जी ये तो दुष्ट बनाने के लिए अपनी पार्टी की बात करते हैं, अपन तो उनका भविष्य बदलने की बात कर रहे हैं, अपन तो देश बदलने की बात कर रहे हैं, अपन तो उनके बच्चों को जो है ना एक स्वर्णिम भारत दे रहे हैं, जी जहां जी पे जी ना जी अपराध होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना टैक्स होगा, ना महंगाई होगी, और ना आपकी चेक बाउंस होगी, ना आप दिवालिया होंगे। किसान जी होंगे तो 5 गुना से जो है ना ज्यादा भी आपकी आमदनी बढ़ेगी, और मजदूरों की 10 गुना होगी। हर कोई डिजाइन हाउस में रहेगा, किसी को जो है ना पीएम आवास के घटिया जो है ना आवास में नहीं रहना होगा। और दुष्टता देखिए, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में, आई डोंट नो आपने वो वीडियो देखा है कि नहीं देखा है, एक महिला का फोटो छपा है, एक लेबर महिला है, मजदूर महिला है, उसका फोटो जी प्राइम मिनिस्टर के साथ छपा है, राइट। और एक तो खोजी पत्रकार हैं, वो उस महिला के घर पहुंच गए, राइट। तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारा ही फोटो है? बोले हाँ मेरा ही फोटो है। बोले साहब कब कहाँ लिया हमें तो नहीं मालूम, हम वहां मजदूरी कर रहे थे, शायद वहीं ले लिया होगा, ठीक है ना। तो महिला को ये भी आइडिया नहीं है कि उसका फोटो कहाँ लिया, कैसे लिया, ठीक है ना। जी और फिर उसने कहा कि भैया तुमको घर मिल गया क्या? तो बोले घर कहाँ मिला, हम तो ये 500 के किराए के मकान में रहते हैं। तो उसने कैमरे से चारों तरफ दिखाया कि मकान कैसा है, राइट। और वो 500 जी जी रुपये का मकान कैसा होगा यार, एक कमरा था, ठीक है ना। और जी 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 उसे 500 रुपए में एक कमरा मिल गया, ये भी बड़ी मेहरबानी। नहीं तो आज के जमाने में 500 रुपए में कमरा भी कहाँ मिलता है, यही बात है सर। ठीक है ना। तो अब ये बताओ कि सिस्टम में कितनी दुष्टता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज में जो है ना न्यूज छापी जा रही है, मतलब वो विज्ञापन छापा जा रहा है, और वो भी फर्जी। और जब ये चीज एक्सपोज हो गई, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इसका मतलब है सही प्राइम बात। मिनिस्टर स्वयं जो है इन घिनौनी जो है ना चीजों में शरीक हैं, उन्हें जी पब्लिसिटी से लेना देना है। और ये बात तो बिल- इससे भी विदित है कि उन्होंने जो है पार्लियामेंट के मंदिर पे सीढ़ी पे जो है ना माथा क्यों टेका था, जब उन्हें कोई जी भी घृणित कानून हटाना नहीं था और अच्छा कानून बनाना नहीं था। आर्टिकल 370 यदि हटाई भी, तो साथ में एक घृणित जो है ना डोमिसाइल पॉलिसी लेके आए, तो उन्हें पार्लियामेंट के सीढ़ी पर माथा टेकना चाहिए था या अपना माथा फोड़ना चाहिए था? मुझे तो लगता है उन्हें अपना माथा फोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि ये तो जो है ना फिर एक ड्रामा नाटक है, हर जगह ड्रामा नाटक क्यों? तो वो ड्रामा ही तो किया जी, वरना 8 साल हो गए हैं सर सरकार में। अगर नियत और नीति होती तो सब कुछ चेंज नहीं होता जी। तो ये बहुत बड़ी दुष्टता है। हम कितनी दुष्टता सहेंगे और क्यों दुष्टता सहेंगे, आप मुझे बताइए। सर गुलामों से क्या उम्मीद की जा सकती है? तो गुलामों,
हम गुलामों वाले गुलाम तो हम हैं, ये तो लॉर्ड्स हैं भैया। हाँ, तो ये लॉर्डशिप दिखा रहे हैं ये अपनी। तो भैया हम अपने साथी गुलामों के घर में जाके उनके साथ बैठें, उनके साथ चाय पिलाएं और उनको एहसास दिलाएं और उनको जी कहें कि बिना 5 पैसे खर्च करके आप राजा बन जाएंगे और आपको 5 पैसे भी खर्च नहीं करना पड़ेंगे। यदि आप फ्रंट क्रीज पर आके नहीं खेलना चाहते हैं तो सदस्यी शपथ पूरी कर लीजिए। और यदि आप फ्रंट क्रीज पे खेल के जो है सांसद, विधायक, मेयर, पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, पंच सरपंच जी। या पार्षद वही बनना तो ऐसा चाहते हैं तो वो बन लीजिए। और नहीं तो कि जो है ना, बैकएंड सीट पे जो है अपनी क्राइम फ्री भारत की सदस्यी शपथ को पूरा करके हम बड़ी आसानी से इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे और अधिकांश की जमानतें भी जब्त होंगी। ये कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है। जी आप एक राजनीतिक फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं संजय जी, आप जी सर जी। और मैं एक ठहरा अधिकारी, आप जी मेरी बात को कितनी गहराई तक सोच रहे हैं कि ये सत्य के नजदीक लाई जा सकती है, ये हकीकत में परिवर्तित की जा सकती है? आपकी आत्मा क्या कह रही है? सर, आत्मा नहीं कहती तो मैं आपके साथ नहीं आता। ओके। अगर आत्मा कह रही है, मैं तभी तो आपके साथ खड़ा हूँ जी। जी। और आप देख भी रहे होंगे सर, कहीं से भी पीछे नहीं हट रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और चलिए, भगवान जो है हमारी सुनेगा और हम जी जरा सिस्टमेटिक काम करें। तो वो आप जरा देखो अपने लोगों को और उनको, क्योंकि इसमें तो अपन को कई लोगों कई सूचियां बनाना है ना, कोई एक सिंगल प्रभारी की अपने यहाँ तो बड़ा फायदा है अपने को कि जी किसी भी जगह पे एक आदमी नहीं चाहिए, अपन को तो ज्यादा आदमी चाहिए। तो यदि जी 25 लोग 25 सूची बनाने तो अपने लिए तो फायदा ही जी जी जी। है कि नहीं? तो जरा बिल्कुल सर। इस एक्सरसाइज के लिए कुछ होमवर्क करो भाई। हम जरा इसमें थोड़े से अपने आप को कमजोर पा रहे हैं और इसमें यदि कमजोर होंगे तो बाकी सब चीजें अपने आप बेकार हो जाएंगी। नहीं सर, कमजोर नहीं पड़ रहेंगे आप। नहीं मतलब वो सूची मैं नहीं बना पा रहा हूं ना, मेरी वो जानकारी का स्तर नहीं है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ सर। हम्म। जो सूची बनेगी, जैसे मैंने आज संगोष्ठी की जी, जी। तो जो लोग आए हम्म। उनका नाम, नंबर नहीं तो मैं अब अपने। आपको संगोष्ठी जो है दिल्ली से अपना एरिया शिफ्ट करना पड़ेगा। अब तो आपको इन 3 राज्यों में घूमना पड़ेगा जी जी और जी अपने जो है ना, जो यहाँ के लोग के बीच में बैठ के उनको जो है ना इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि सूची तो यहाँ के लोग बनाएंगे ना, बिल्कुल सही राजस्थान बात है के सर। लोग बनाएंगे, छत्तीसगढ़ के लोग बनाएंगे। जी 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 तो वो सूची बनाने वाला वो व्यक्ति होना चाहिए जो उस तरीके के माहौल में रहा है, वो जानकारी रखता है, लोगों को जानता है और जहां जरूरत होगी वो हमसे वार्ता भी करा सकता है, आपसे वार्ता कराए, सबसे वार्ता कराए। लेकिन इस चीज को हम बहुत टाल नहीं सकते हैं। सर, अपने को तो एक छोटी सी बात याद आती है हम्म। कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। हम्म। कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, क्रांति स्वयं स्वयं आ जाएगी जी। तो मैं तो इसके पहले किसी ने कहा ये बात कि गुलामों के नियम कानून आप पर थोपे हुए हैं? जी ने नहीं कहा जी। किसी ने ये बात बताई कि जो आपके ऊपर व्यवस्था ला दी गई है वो वही लाटसाबी व्यवस्था है जो अन्याय क्योंकि करती है और आपको बोलने का हक नहीं है? सर, इसलिए नहीं कही किसी ने ये बात, हाँ। क्योंकि उनको स्वयं को भी ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं, तो दूसरे को कैसे समझाएंगे। आप ठीक आप कह एक रहे अधिकारी, हैं, आप ठीक कह रहे ब्यूरोक्रेट्स रहे। देखिए, आपको ज्ञान है सर, आप पढ़े लिखे हैं, आप चाहते हैं कि देश में क्रांति आए और देश में अपनी जनता के लिए सीने में दर्द है, तभी तो आप वरना अपना आराम से ऐश की जिंदगी बचाते सर। रिटायर हो गए भाई, अपना परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक था, ऐश करें अपना जी। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपके सीने में दर्द है जी, भारत की जनता के खिलाफ।
और उस जनता के जब प्रति आपका दर्द है तो नेचुरली वो आपके में मुख बिंद से फूट रहा है जी, और 2024 में उसका रिजल्ट दिखेगा जी। नहीं, अभी तो अपन को अब 2023 में ही चाहिए ना। अपन ने 3 राज्यों की जो घोषणा की है उसमें तो रिजल्ट अभी चाहिए। अब अपन 2024 तक वेट नहीं कर सकते। तो 2023 में दिखेगा जी। तो जैसे ही उसके लिए जो रणनीति सजेस्ट की गई है कि हमें जी पोलिंग अधिकारी बनाना चाहिए, और वो पोलिंग के लेवल पे ही जो है, जैसे आप 1000 वोट कहते हैं कि होते हैं, तो उन 1000 वोट लोगों में जो है ना उसकी संगोष्ठी करना यदि वो चालू करेगा तो आप तो जो है ना मतलब कोई आपसे भिन्न रह ही नहीं जाएगा ना फिर। तो मालूम पड़ा 1000 में से 800 आपके सदस्य ही बन गए हैं, और जब 800 सदस्य हो जाएंगे तो बचे हुए 200 भी सदस्य बन जाएंगे, तो आप होंगे ना, फिर तो और कोई होगा ही नहीं। जी 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 जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें हमें थोड़ी सी गति लाना पड़ेगी, क्योंकि गति तो यदि लानी यदि पड़ेगी। यदि हम सिस्टम बना देंगे तो हर पोलिंग बूथ लेवल पे काम चालू हो जाएगा। एक ना सर, और चुनाव ऐसा करके उन्हें फायदा भी है। किसी को जो है ना सांसद बनने का फायदा मिलेगा, किसी को विधायक बनने का फायदा मिलेगा, किसी को, और प्रवर्तन व्यवस्था का फायदा तो भारत की हर जनता के, हर व्यक्ति को मिलने वाला है। जी समृद्ध जी होने जी का फायदा तो हर किसी को मिलेगा ना। जी मतलब आप ये देखिए कि यदि आपके अननेसेसरी टैक्स की कंप्लायंस का, अकेला टैक्स बना रहे, टैक्स की कंप्लायंस का बर्डन यदि हटा दिया जाए तो आदमी कितना सुकून में रहेगा। सही बात है सर। आज तो किसी भी भले आदमी के ऊपर जो है ना आप छापा मार दीजिए और ये दुष्ट लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देंगे, चाहे बाद में आप कोर्ट से बरी हो जाए। हाँ, एक बार तो जेल के दर्शन हो ही जाएंगे ना जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है ना। व्यवस्था वही अंग्रेजों वाली है ना कि जिसको चाहो जेल में डाल दो, जिसको चाहो फांसी पे लटका दो। तो इन दुष्टों ने तो अभी भारतीयों के ऊपर वही व्यवस्था लादी हुई है। इस व्यवस्था को बदलना ही है। जी 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 जी। इसलिए कोई छोटे मोटे परिवर्तन की जरूरत नहीं है, महापरिवर्तन की जरूरत है, और वो बड़ी आसानी से लाया जा सकता है। आप बताओ, अपने काम में कोई कठिनाई है क्या? सिर्फ लोग बाग जाग जाएं, इतना ही पर्याप्त है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर। और उनको उनको फायदा ही फायदा है। परिवर्तित सिस्टम का भी फायदा, सीधे रोल प्ले करने का भी फायदा, बिना 5 पैसे, बिना चाटुकर्ता के टिकट मिलने का फायदा, बिना जो है ना उसके खर्च किए विजयी होने का फायदा, और पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अच्छे कानून बनाने का जो सुकून मिलेगा। चाहे कानून का ड्राफ्ट बनाने में पीछे बैठे हुए हजारों लोगों ने मदद की हो, लेकिन पर्दे के सामने तो जो है, जो उस पर बहस करेगा, और जब जो है ना वो कानून जो पास होगा तो जो आनंद मिलेगा, वो आनंद के भागीदार होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सर। है ना। जी जी जी। चलिए, आपकी जो कल वार्ता हमारे से हुई थी वो भी अपलोड हो गई है, शायद आपने सुनी होगी। हाँ, सुनी सर मैंने। तो क्या आनंद आया आपको उससे? सर, जहाँ अपनी बात होती है ना सर, मेरे से रामविलास पासवान जी ने पूछा कि तुम्हें मैगजीन कौन सी अच्छी लगती है। हाँ हाँ। तो सर, मैगजीन वो सबसे अच्छी होती है जिसमें अपनी फोटो छपी होती है। बहुत सही बात कही, बहुत सही बात कही। तो अपनी वार्तालाप है सर, तो उसमें तो मजा आएगा ही ना जी। हाँ, ठीक बात कोई है। नहीं, और दूसरे उस वार्तालाप को आप अपने लोगों में शेयर करिए। हमने तो बहुत सारे लोगों में शेयर की, लगभग 1 लाख लोग में शेयर की सभी है। ग्रुप में शेयर कर सभी हाँ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ सर अब। हाँ 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 हाँ। क्योंकि जब तक शेयर नहीं करेंगे तो लोगों तक कैसे पहुंचेगी जी। लोगों तक कैसे पहुंचेगी, बिल्कुल सही और बात। हम किसी लोगों को, चाहे वो सुने या ना सुने, लेकिन अपना तो मकसद ये है ना कि उनके व्हाट्सएप पे डाल दे भाई। नहीं, और जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उनसे फोन लगा के भी कहा जाए सुनो, फिर अपन चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। अब जैसे आपकी वार्तालाप हुई सर महेश महेश बंसल जी से। जी। महेश बंसल जी बोले कि जी मुझे समझ नहीं आया। हाँ हाँ मैंने कहा क्या समझ नहीं आया? हाँ हाँ बोले मैथिली जी जो बात कर रहे हैं ऐसा संभव नहीं है जी। मैंने कहा हाँ आपने बोला मैथिली जी को कि भाई ऐसा संभव नहीं है सर। हाँ हाँ बोले नहीं सर, मैं बोल नहीं सका। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा वो तो डांटते भी नहीं है, वो तो बड़े प्यार से समझाते हैं। हाँ हाँ
ये सबसे बड़ी गद्दारी होती है, जब मुंह पे तो कुछ बोलो ना आप और बाद में कहो कि मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा अगर कुछ समझ नहीं आया तो तो फोन नंबर है, दोबारा लगा लो, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, मैंने कहा पूछो ना, अगर ये आप कह देंगे मैं संतुष्ट हूँ जी हम्म और समझ कुछ आया नहीं आपको, तो कैसे संतुष्ट हो गए भाई आप? हम्म। आज मेरी बात हुई थी जी महेश जी से सुबह अच्छा अच्छा। तो क्या वो कोई प्रोग्राम। वो बंसल जी आपसे जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, बंसल जी काफी टाइम से जुड़े हुए हैं सर मेरे से। अच्छा, ओके ओके। तो बंसल जी को मैंने अपना दिल्ली प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट बना रखा है जी। अच्छा, ओके ओके। लेकिन वो काम कुछ नहीं करते हैं जी, वो बस बातें बातें करते हैं और कि ये कर ले जी, ये कर ले, मेरे पास स्कीम में है जी, मेरे पास वो, लेकिन उसे कुछ करो तो सही जी, कुछ करते नहीं है जी वो, वो बस वो स्कीम में आप तो कहते हैं कि आप तो संगोष्ठियों की सूची बना के उसमें लगा दीजिए, अपने आप करना पड़ेगा। और उसकी जैसे जो है ना, उसका उन्होंने वीडियो कहा और कि फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, तो फिर क्या, कैसे नहीं करेंगे? फिर तो करना ही पड़ेगा ना। उन्होंने मुझे कहा सर कि व्यापारी बड़े दुखी हैं। मैंने कहा बताओ दुख क्या है? टैक्स से दुखी हैं, हाँ व्यापार से दुखी हैं, किस चीज से दुखी हैं? हाँ हाँ। बोले नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ये तो मैथिली जी के उसमें है कि कोई भी टैक्स नहीं होगा और 10 गुना वो भी होगा, रेवेन्यू भी ज्यादा आएगा हमारे पास 100 गुना। हम्म तो मैंने कहा आप ध्यान से तो पढ़ो उनको, 21 हमारी जो संप्रदाय हैं। हम्म। मैंने कहा कोई बात समझ में आए तो आप दिन में फोन मिलाओ, रात को फोन मिलाओ। मैंने कहा हम लोग तो इसी मिशन पे लगे हैं कि आप लोगों को समझ आए भाई, लेकिन आप ये पढ़ के पूछोगे नहीं तो कैसे समझ आएगा? ठीक बात है। चलिए ठीक है सर, मैं फोन करूंगा उनको। हाँ, मैंने कहा कर लेना आप। बोला जी मैं अभी तो वकील साहब के पास आया हूँ, तो मैटर है मेरा, मैं उस पर डिस्कशन करके फिर उनको फोन मिलाऊंगा। हाँ, मैंने कहा मिलाना जी आप। नहीं, लेकिन उनका फोन तो नहीं आया है, जबकि हाँ उस तो आ वार्तालाप जाएगा। में भी ये बात कही गई थी कि अपन विस्तार में और बात करेंगे। जी जी जी। हाँ। तो यूं करके जी मैंने कहा चलो कोई बात अच्छा नहीं। देखो, इससे एक फायदा तो होता है कि जब जी आप वार्तालाप आपकी रिलीज हो गई और आप कुछ नेगेटिव बोलेंगे, तो सामने वाला आपको पकड़ेगा ना कि आपकी, जब आपसे पूछा गया तो उसमें आपने क्यों नहीं बोला। हाँ, तो ये बात होनी चाहिए ना सर हाँ। भाई। अब मैं आपके सामने सारी हाँ हाँ करता रहूंगी और समझ मुझे कुछ आ नहीं रहा, तो हम्म। फिर दूसरे आदमी को मैं कैसे समझा पाऊंगा जी? और जब मैं किसी को समझाऊंगा तो मैं कैसे, जब मैं ही नहीं समझा तो किसी को समझा कैसे सकता हूँ जी? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैंने यही कहा। इसमें जो है, अपन ने यही जील रखी है कि समझाने की जिम्मेवारी आप मैथिली शरण गुप्त पे छोड़ दीजिए, तो उन्हीं का वीडियो चला दीजिए ना, फिर बाद में चर्चा करिए। नहीं, और सर फिर मैं वो है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ अगर हाँ। कोई बात मुझे समझ नहीं आएगी तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि सर बिल्कुल ये बात मेरे को समझ नहीं आई। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन मेरे को तो समझ नहीं आई नहीं और मैंने आपको आपको हाँ भर दिया जी कि हाँ नहीं, मेरे को और समझ उसमें दो गई। चीज भी है, एक तो बात समझ में नहीं आई और एक बात आपको कन्विंसिंग नहीं लगी। दो अलग जी अलग बातें हैं। समझ नहीं आई का तो मतलब ये है कि इट नीड्स मोर क्लैरिटी, और जी कन्विंसिंग नहीं लगी इसका मतलब है जो बात में जो गहराई है वो सत्य के नजदीक नहीं है, और वो कभी यथार्थ में कन्वर्ट नहीं होगी। राइट? तो जी जी दोनों दोनों ही हक हैं ये कहने की बिल्कुल। कि आपकी बात मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रही है, या आपकी बात हमें समझ में नहीं सर आई। आप जो बात करते हैं, हाँ आप तो मतलब भाई 1 to 1 बात कर रहे हैं ना सर हाँ हाँ। भाई। या तो भाई किसी को कि भाई 50 बच्चे बैठे हैं उनको समझा रहे हैं, किसी को समझ आया किसी को नहीं आया। हम्म। आप तो 1 to 1 बात कर रहे हैं जी। अगर कोई दिक्कत है तो साथ के साथ ही पूछ लो ना जी। और हम तो कह रहे हैं कि यदि मान लो साथ साथ नहीं पूछ पाए तो दूसरी बारी में पूछ लो, अपना तो पार्ट 2 भी रिलीज होता है, पार्ट 3 भी रिलीज होता है। मतलब कभी भी फोन करके आप, बिल्कुल सर, इस मामले में तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप जब भी फुर्सत हो मेरे से या तो ऑफिस आ जाना, मैं समझा दूंगा। हाँ अगर आपको लगता है कि भाई ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं तो फोन मिला के आपसे पूछ लेंगे। बोले कि ठीक है सर, मैं उनको फोन करूंगा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, चलिए चलिए चलिए, तो मुझे नहीं मालूम था कि बंसल जी आपसे जुड़े हुए हैं, तो चलिए, तो हाँ, और अच्छी बात है? काफी टाइम हो गया सर। हाँ 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 हाँ। चलिए, मुझे लगता है कि देखिए, यदि कुछ संशय हो रहा है, कुछ कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, तो विचारण में तो आ गया ना, इतना फायदा तो मिल ही गया ना। जी 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 जी। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि भागते भूत सर की लंगोटी ही सही। राइट? मैं तो एक बात जानता हूँ सर, जी अच्छी बात को ग्रहण करने वाले कम संख्या में होते हैं जी, जी। और बुरी बात को ग्रहण करने वाले बहुसंख्यक होते हैं जी। हाँ हाँ।
उनको बुरी बातें करो जी, सब समझ आ जाती हैं, जल्दी से समझ जाते हैं और जल्दी से। अभी ठग्गा बग्गी की कोई बात कर लो, कोई लूट सपोर्ट की बात कर लो, उनको तुरंत समझ आती है जी। लेकिन कोई ज्ञान की बात बताने लगो उनको, तो उनको 4 बारी बतानी पड़ती है जी। लेकिन मुझे लगता है कि यदि कोई आपके दर्द के बारे में चर्चा कर रहा है तो आपको समझने में देर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उस दर्द को तो आप ही सफर कर रहे हो ना। वो दर्द कौन झेल रहा है? मैथिली शरण गुप्त तो नहीं झेल रहे हैं कोई दर्द है? मेरा आज तक कोई भी राजनेता ये कहने नहीं आया कि भाई आपको भी मौका मिल सकता है, ये आप भी कर सकते हो। हाँ हाँ। आप ये बात कह रहे हो ना सर कि भाई आप भी सांसद बन सकते हो, आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हो, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो। ये तो बात आप कह रहे हो, और बिना स्वार्थ के, बिना खर्च किए, ये तो आप बात कह रहे हो जी। लोग तो मौका ही नहीं देते, राजनीतिक पार्टियों के लोग तो मौका ही नहीं देते। वो तो ये कहते हैं कि भाई तुम मेरी चरण वंदना में लग जा, तुम मेरा साथ दे। सही बात, सही बात। अपन और दोनों जब बातें कह रहे हैं कि जिनकी सोच में। जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, हाँ, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो तूने जैसे मेरी सेवा की, अब मेरे बेटे की कर दे। मेरे कुसंस्कारित बच्चे की भी करना। हाँ, मेरे उसको। कुसंस्कारित बच्चे की भी कर दे। हाँ, मतलब ये भी कहना जरूरी है, और चाहो तो उसमें और एडजेक्टिव भी जोड़ सकते हैं कि अनपढ़ गवार कुसंस्कारित बच्चे की भी करना। हाँ बिल्कुल जी। वो तो जिसमें बिगड़ा कोई हुआ दोष नवाब नहीं। है ना, जिसने चारों तरफ वही गंदगी देखी है बिल्कुल जी। है कि नहीं? बिल्कुल सर। और आप तो ये बात उसको महसूस कर सकते हैं, आपके जो नेता रहे हैं, उनके जो बच्चे रहे हैं, उनको आपने देखा है। जो बात मैं कह रहा हूँ, आप उस बात को महसूस कर पा रहे होंगे। जी 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 जी। नहीं, आप महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? बिल्कुल करता हूँ नहीं मैं तो। आपने खुद ही बताया था कि साहब जो है ना, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। वो चाहते थे कि सर पे एक फूल माला पहना दूं और मंदिर पे रुक जाए, और वो दुष्ट ने जो है ना वहां पर जो है अपनी कारकेड को धीमा भी नहीं किया। इतना दुष्ट सर था। है? मान लो सर, आप इस मिशन को लेके आगे चल रहे हैं, और मैं आपके आपके बिहाफ पे किसी को कुछ वादा करूं हम्म। कि सर मैथिली जी से मैं बात कराऊंगा आपकी, और जब मैं फोन मिलाऊं आपको तो आप कह दो कि संजय मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो बात ही नहीं कर सकता, और मेरे को फोन ही मत मिलाओ। तो मतलब मेरी क्या रह जाएगी जी उस आदमी के सामने जिसको मैंने आपके बिहाफ पे बात की कि भाई मैं बात कराऊंगा, तो कुछ नहीं रहेगी जी। अब मैंने उनके बिहाफ पे ये वादा कर लिया था कि भाई ठीक है, तुम उनका साथ दो और उनको जिताओ, और अगलों ने पूरा कर दिया, जिता भी दिया। और माता रानी के मंदिर में वो तो ये तो कह ही नहीं रहे थे कि भाई ले आप महल बना दो जी, वो बोले 4 ईंट लगा दो जी बस। हाँ, आपका आपका उसमें योगदान हो जाएगा। हाँ, आपका योगदान हो जाए जी माता रानी के मंदिर में कि भाई आपने वादा किया था और ये पूरा हुआ। तो लेकिन वही है ना सर, सोच मानसिकता कहाँ से लाएंगे ऐसी। चलो यही है। संजय, जो है ना, कमर कस लो अब जो है, क्योंकि आपको इन तीनों राज्यों की रणनीति बनाने में मेरी मदद करना होगी। क्योंकि 100% करूंगा। क्योंकि नहीं नहीं, उसका रीजन ये है ना कि लोग बाग मुझे जानते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों को मेरे पास लाओगे जो वो सूची बनाए, जो उनको अपन जी प्रभारी घोषित करें। क्योंकि जी जी मुझे जी। लग रहा है कि यदि हम प्रभारी अपनी तरफ से घोषित कर देंगे उनको, और फिर उनको धंधे में लगा के फिर उनको चंद्रगुप्त अपने आप को स्थापित करने का मौका देंगे, तो ये काम ज्यादा आसानी से हो जाएगा। जी जी जी। राइट? ठीक है सर। तो वो और ये काम अपन को करना है, क्योंकि हर हालत में इन तीनों राज्यों के सभी राजनेताओं को पराजित करना है। तभी हम राष्ट्र स्तर पर ये जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं उसकी पूर्ति संभव हो पाएगी। जी 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 जी। ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? सर बिल्कुल सर। है ना? तो चलिए, मेरे जी ख्याल सर। से इस वार्तालाप को इसी सुंदर मोड़ पर छोड़ते हैं, और आगे जी की सर। बातचीत जारी रखेंगे। और लोगों से अनुरोध करते हैं कि आज ही हम लोगों ने ये औपचारिक घोषणा की है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारे चंद्रगुप्तों की सेना पैदा होगी, जो संकल्प लेके लोगों को जोड़ेगी और मेरिट लिस्ट में अपना स्थान स्थापित करके उन्हें विधायक का टिकट भी मिलेगा। और अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्यों की संख्या उस समय राज्य की जो वोटिंग लिस्ट है उसके लगभग बराबर तो होगी ही जाएगी। तो जब वोटर लिस्ट खुद जो है अपने चंद्रगुप्त के पक्ष में घोषणा करेंगे, शपथ लेंगे, संकल्प लेंगे, तो सभी राजनेताओं की पराजय तय है। केवल जी इसे
एक जन आंदोलन बनाने की जरूरत है और इसमें अपने 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं, राइट। और यदि भाजपा जैसे यदि आप 10-10 रुपए इकट्ठे करने लग गए तो करोड़ों रुपए इकट्ठे भी हो जाएंगे। है कि नहीं? लेकिन मुझे लगता है तो मॉडल ही बिना पैसों का है सर। नहीं, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कभी आवश्यकता होगी तो अपन कॉल देंगे, तो 100 करोड़ लोग यदि 10-10 रुपए भी देंगे तो 1000 करोड़ हो जाएगा, राइट। और 10 रुपए तो भिखारी भी दे देगा, है कि नहीं? बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे कार्यक्रम में कहीं धन बाधा बनेगा, और समय रहते हुए अपन अपने लोगों से मांग कर लेंगे, 1 रुपए की मांग कर लेंगे, 10 रुपए की मांग कर लेंगे। जी सर। आजकल 10 रुपए तो जो है ना लोग बाग भीख में देते हैं। जी सर। है कि नहीं? भीख में भी ज्यादा ही देते हैं जी। भीख में ज्यादा देते हैं। मैं तो देखता हूँ कि मैडम जो है ना 50-50, 100-100 रुपए का नोट भी देती है भिखारी को। शायद मेरे हाथ से नहीं निकलता, लेकिन उनके हाथ से तो निकल जाता है। चलिए, मेरे ख्याल से वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हम लोग और ज्यादा बड़े जज्बे से काम करेंगे और ज्यादा एनर्जी लगाएंगे, और 2023 के इन तीनों जो है ना विधानसभाओं को हम जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करने में अवश्य सफल होंगे और एक नई व्यवस्था को जमीन में उतार पाएंगे, और जो 21 लक्ष्य हैं वो जमीन पर फलीभूत होंगे। और भारत की जनता, पहले इन 3 राज्यों की जनता जो है ना ज्यादा खुशनसीब होगी कि उसे कुछ कुछ जो है चखने का और महसूस करने का मौका पहले मिल जाएगा बाकी भारतवासियों से, और फिर बाकी भारतवासियों को भी मौका मिलेगा। ओके सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।